क्या नाम आपका है? मोहम्मद अजमल खान। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। जी तो अगर 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जी ओवैसी साहब आपसे समर्थन मांगने आते हैं, जी तो आपका क्या रहेगा? बिल्कुल हम लोग साथ में रहेंगे उनके। वैसे सब MIM पार्टी के साथ है। जी क्या कारण है कि आप साथ में रहेंगे? जैसे क्या बिहार का चुनाव प्रदर्शन है कारण कि वो कुछ बात नहीं नहीं करते नहीं, हैं जैसे आपकी? ओवैसी साहब सबकी बात कर रहे हैं अभी। आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, आप उससे पहले का उठा कर देख लीजिए। ओवैसी साहब ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ मोर्चा वहाँ पे गए और सारी बातें रखी, और जो लोग ठप्पा लगा कर बैठे हैं ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, ओवैसी साहब सबकी बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल है यहाँ पे। हम लोग 2027 का चुनाव पूरे एकदम जोर शोर से उनके साथ हैं। अच्छा, ओवैसी साहब एक बात और कहते हैं कि सेकुलर पार्टियां दरी बिछाने के लिए मुसलमानों का उपयोग करती हैं। क्या आप मानते हैं बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल मानता हूँ, आज तक दरी बिछा रहे थे। अब लोग जागे हैं, जब से ओवैसी साहब आए हैं तब से लोगों को समझ में आया कि हमारा मतलब क्या है। लोग अपना मतलब ही नहीं समझ रहे थे अभी तक। तो आपका समर्थन 27 में रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम खुले तौर पे रहेगा। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मुजम्मिल खान है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार विधानसभा के चुनाव में ओवैसी साहब की पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। जी जी तो 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर वो समर्थन मांगने आते हैं तो क्या रहेगा आप लोगों का? देखिए, अगर वो आते हैं समर्थन मांगने तो पूरा पूरा समर्थन हम लोगों का है, और हम लोग चाहते भी है कि 2027 में ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके आजमगढ़ में चुनाव लड़ें। जी। तो क्या कारण है आप लोग समर्थन करने का? क्या उनके विचार अच्छे लगते हैं कि वो हक की बात करते हैं? देखिए, उनके विचार जिस तरीके की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन लोगों से यूथ जो है, मुस्लिम यूथ बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ा है, और उनकी बातों को लोग समझ रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा ज़्यादा आप दिखा रहे हैं कि हम यही हैं जो हम लोगों की बात करते थे। अभी तक जो लोगों ने बात की, सेकुलर पार्टियों ने नाम लिया, वो सिर्फ लोगों को यूज़ किए हैं, और ओवैसी साहब हैं जो वाकई मुसलमानों की बात करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए वो पार्टियां यूज करती हैं। आप मानते हैं? एकदम एकदम ये इस बात पे मैं 100% इनकी बात पे एग्री करता हूँ कि अभी तक जो हक मिलना चाहिए था मुसलमानों का, वो मिला नहीं। तो 27 में आप लोगों का समर्थन उनके साथ एकदम बिल्कुल 100% हम लोग उनका समर्थन करेंगे, और हम लोग चाहते भी है कि वो यूपी का चुनाव लड़ें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सलीम अहमद है। मैं आजमगढ़ पूर्व जिला हज ट्रेनर हूँ। ये जो बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 2027 की यूपी के चुनाव में उनका क्या असर रहेगा? आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक बदलाव तो हर तमाम लोग चाहते हैं। अब यहाँ यूपी में विशेषकर हमारे मुसलमानों के साथ मामला ये था कि हमें खुद भारतीय जनता पार्टी ने अलग थलग कर दिया। उनके लबो लहजे ने, उनके अंदाज़ गुफ्तगू ने। हालांकि ऐसा है कि जो हम इसी राज्य के शहरी हैं, हमारे साथ कोई ऐसा भेदभाव हुकूमती सतह पे नहीं है, जो सबके साथ है। अगर कोई परेशानी है तो सबको है, आसानी है तो सबको है। लेकिन चुनाव के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी की भाषा और अंदाज़ कुछ ऐसा होता है कि गोया कि वो मुसलमानों को उन्होंने खुद अलग कर रखा है। अब ऐसी सूरत में हालांकि हम लोग ये चाहते हैं कि तमाम जिस तरह सेकुलर पार्टियां हैं, भाजपा भी अपना अंदाज़ वही अपनाए, और हम सब लोग मिलजुल के जिससे इलेक्शन लड़ते हैं और मिलजुल के सबको वोट देते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल इस चुनाव में अगर होती है तो हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। सपा है, बसपा है, भाजपा है, और ओवैसी साहब भी हैं। तो ये हमें लगता है कि बिहार के चुनाव के बाद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी साहब के अंदर जो है वो पार्टियों का उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ है, और कुछ वोटर्स भी उनके बढ़ जाएँ। जैसे लोग ये कहते हैं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो जी दरी बिछाने के लिए मुसलमानों का उपयोग करती हाँ, हैं। नहीं मानते हैं? नहीं, इसको तो मैं मानता हूँ कि आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों को सियासी एतबार से हमारे वोट को तो सबने लिया, लेकिन हमें वो हैसियत व मकाम ना तो अपनी पार्टी में दिया और ना तो अपनी सरकार में दिया। तो ओवैसी साहब में दिखता है कि आपको मिलेगा? अभी देखिए, ओवैसी साहब की पार्टी नई नहीं है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और ओवैसी साहब से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क की जो तहजीब है, इस मुल्क का जो सेकुलर कल्चर है, उस सेकुलर कल्चर से वो हट करके अपनी भाषा, अपने भाषण को तब्दील ना करें। ऐसा ना हो कि ये एक मुसलमान की पार्टी है, ये एक हिंदू की पार्टी है, ये यादव की पार्टी है, या ये किसी और कास्ट की पार्टी है। मेरी तो राय यही है कि वैसी साहब से कि इस मुल्क का जो सेकुलर मिजाज है, उस सेकुलर मिजाज को लेकर ना करें। वो पार्टी के ऊपर किसी विशेष धर्म विशेष का ठप्पा न लगने पाए। तो ये हमारे लिए एक उत्तर प्रदेश में एक नई पार्टी का
हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर वो इस अंदाज में आएंगे कि ये एक धर्म विशेष के लिए है तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सेकुलर मजाज के हैं। हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। हम पुश्तों से जो है नस्लों दर नस्लों के साथ मोहब्बतों के साथ बगैर किसी धर्म का भेदभाव किए वो आपस में रहते आए हैं, खाते आए हैं, पीते आए हैं, कारोबार करते आए हैं। तो हम उस माहौल को बरकरार रखना चाहते हैं। क्या नाम आपका है? तारिक नदीम। बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी आती है, वोट मांगती है, तो आप विचार करेंगे इस पर? बिल्कुल विचार होगा, 100% विचार होगा। अगर कुछ और समझौता हो गया समाजवादी से या कुछ सीट जैसा वो चाहते हैं कि हम 20% हैं तो हमको उस लिहाज से उनको सीट भी दी जाए, ज़रूर होगा, 100% होगा। हाँ, वो तो आवाज़ उनकी तो लीगल है कि 8% वाले सरकार चलावें और ये दरी बिछाएं, तो ये तो होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि बिल्कुल हो। तो आप भी मानते हैं कि हम मुसलमानों को बिल्कुल अन्य पार्टियां दरी बिछाने के लिए हाँ वोट करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हैं, मैं फैक्ट मानते हैं। तो ओवैसी से आप लोग मुतमईन हैं कि बिल्कुल मुतमईन है। आखिर मुबारकपुर में काफ़ी वोट से जीते। अरे वो वोट पाए, दिखाई दिए, हारे भले से, लेकिन वोट तो काफ़ी पाए। तो असर पड़ेगा? असर 100% पड़ेगा। 2027 बिल्कुल, एक माँ इकट्ठा होगी, चाहने वाले हैं, उनके फॉलोवर तो हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।